Good morning, students. As we are solving the problems of relation and function, today's topic: how we can find out the domain and range of a function. Domain, as I told you, मैंने आपको पहले बताया था, domain is the first component of the ordered pair. That is called domain. First component of the ordered pair. Or second component of the ordered pair, that is the range. Second component of the ordered pair, that is called the range. That is called range. First component of the ordered pair, that is called domain. Second component, that is called the range. यानी कि हम x की क्या क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और वो x की वैल्यू हम जो सब्स्टिट्यूट करें उससे हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड हो, नॉट डिफाइंड ना हो, या कॉम्प्लेक्स वैल्यूज ना आए. अब जैसे देखिए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो हम इसमें x की क्या क्या वैल्यू पुट अप कर सकते हैं. देखिए, डोमेन फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ दो ट्रिक ही लर्न करनी है. दो ट्रिक बहुत जरूरी है, और दो ट्रिक में क्या है कि आपका अपॉन में जीरो नहीं आए. x की कोई भी वैल्यू पुट करने पर अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए. एक. सेकंड क्या है, अंडर रूट में माइनस यानी नेगेटिव वैल्यूज नहीं आनी चाहिए. इज दिस क्लियर ना? सिर्फ दो ही पॉइंट लर्न करने हैं, और नहीं कोई फाइनल डोमेन. अब जैसे देखिए, यहां पर फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12. इसका डोमेन फाइंड करना स्टूडेंट्स. तो क्या हुआ कि अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए, यानी जो ये देख रहे हैं आप, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए. तो यहां पर हम करें कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 12 जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए. ठीक है, जीरो नहीं आना चाहिए. अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, क्या आता है, इसके फैक्टर बनाइए आप. x माइनस 6 x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0. तो x 6 नहीं होना चाहिए, x 2 भी नहीं होना चाहिए, यानी x 6 और 2 रखने पर अपॉन में जीरो बनता है. तो x 2 नहीं रखना आपको, x 6 नहीं रखना. ठीक है, तो आप कुछ भी रख सकते हैं. तो डोमेन क्या हुआ कि व्हाटएवर सो यू पुट, कुछ भी आप पुट करें, लेकिन आप 6 और 2 नहीं रखेंगे. तो ये करली ब्रैकेट में ही लाना है, क्योंकि ओनली 2 एंड 6 है. तो डोमेन क्या हुआ स्टूडेंट्स, यू कैन सब्स्टिट्यूट एनी नंबर, एनी रियल नंबर, बट नॉट 2 एंड 6. आपको 2 और 6 नहीं रखना है, बाकी और अदर एनी रियल नंबर. सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर नेग्लेक्टिंग 2 एंड 6. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको दो ही बार बताई, अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए और अंडर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए. ठीक है, यानी हमारा फंक्शन डिफाइन होना चाहिए. सेकंड है, फाइंड आउट द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 3 और x माइनस 4 अंडर रूट. अब स्टूडेंट क्या हुआ, अपॉन में फंक्शन है और अंडर रूट में भी है, दोनों प्रॉब्लम हो गई. दो प्रॉब्लम आपको बताई थी ना, दोनों को अवॉइड करना है, और दोनों ही प्रॉब्लम आ गई. अपॉन में भी है और अंडर रूट में भी है. तो क्या होगा, ये जीरो के बराबर भी नहीं होना चाहिए और इसमें नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए. देखो, तीन केसेस होते हैं, तीन केसेस. फंक्शन इज ग्रेटर देन जीरो, इक्वल्स टू जीरो और लेस देन जीरो. तो इक्वल्स टू जीरो नहीं होना चाहिए, राइट, इक्वल टू जीरो नहीं होगा, और लेस देन जीरो भी नहीं होना चाहिए. यानी जो आप देख पा रहे हैं, ये जो फंक्शन है ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि दो केस रिजेक्ट हो गए ना. तीन ही बातें हो सकती है ना, इक्वल्स टू जीरो, लेस देन जीरो और मोर देन जीरो. देखो, नेगेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि अंडर रूट है,
अगर नेगेटिव आएगा तो आयोटा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज नहीं आनी चाहिए और जीरो नहीं बनना चाहिए ये, क्योंकि अपॉन में जीरो होगा तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यानी जो ये फंक्शन है ये क्या होना चाहिए, मोर देन जीरो, ये मोर देन जीरो होना चाहिए स्टूडेंट्स। अब कोई दो फैक्टर की प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो कब होगी, तो उसमें दो केस बनेंगे। केस नंबर 1, या तो ये दोनों पॉजिटिव हो, क्योंकि दोनों प्लस के होंगे, तो दोनों प्लस के होंगे तो उनकी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगी, प्लस इंटू प्लस दैट इज प्लस, या इधर बोथ आर नेगेटिव, या ये फिर दोनों नेगेटिव हो। तो केस 1 क्या होगा कि x - 3 ग्रेटर देन 0 एंड x - 4 भी ग्रेटर देन 0, यानी x मोर देन 3 एंड x मोर देन 4। 3 से ज्यादा एक आप लाइन ग्राफ बना लीजिए, लाइन ग्राफ बना लीजिए। 3 से ज्यादा मोर देन 3 मोर देन 4, दोनों का कॉमन पार्ट क्या हुआ, कॉमन सॉल्यूशन क्या आ रहा है, यानी 4 से इंफिनिटी, मोर देन 4 तो 4 से इंफिनिटी, 4 तो लेना नहीं है, ओपन ब्रैकेट रखना है, इज दिस क्लियर? तो आप यहां पर जो नंबर्स पुट करेंगे दैट इज मोर देन 4, इज दिस क्लियर नाउ? तो ये आप मोर देन 4। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये दोनों लेस देन 0 हो, लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए क्या करेंगे, x लेस देन 3 एंड x लेस देन 4, ठीक है? तो अब इसको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। तो 3 से लेस इस साइड होगा, 4 से लेस होगी, इसका कॉमन पार्ट क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से और 3 ओपन ब्रैकेट। तो ये भी हमारा डोमेन का पार्ट हुआ और ये भी हुआ, दोनों का यूनियन जो है दैट इज अ डोमेन। इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करें, यूनियन यानी हमारा रिजल्ट हुआ माइनस इंफिनिटी से 3 यूनियन 4 से इंफिनिटी। तो ये स्टूडेंट डोमेन होगा, यानी ये वैल्यूज हम पुट अप कर सकते हैं। 3 और 4 पुट नहीं करेंगे इसलिए ओपन ब्रैकेट्स है, -3 माइनस इंफिनिटी से लेकर के 3 तक आप पुट कर सकते हैं और 4 से इंफिनिटी पुट कर सकते हैं। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ओके, डोमेन मींस फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, next you find out the domain of x square minus 3x, this is a function under root। ये फंक्शन का हमें डोमेन फाइंड करना है। अब देखिए अंडर रूट में है लेकिन अपॉन में नहीं है, अपॉन में नहीं है, ये जीरो का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो ये हो सकता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में है, तो जीरो हो सकता है और ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लेस देन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि लेस देन 0 होगा तो ये आयोटा हो जाएगा। तो आपके दो केसेस बन सकते हैं यहाँ पर, क्या कि x स्क्वायर माइनस 3x ग्रेटर देन होगा और इक्वल्स टू 0, ये दो बातें होंगी, ग्रेटर देन 0 होगा और इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सिंपलीफाई अगर करते हैं तो x माइनस 3, इसमें भी अपने दो केस बन लिए, ग्रेटर देन, देखो पीछे भी आपको बता रहे थे ग्रेटर देन 0 कब होगा, either both are positive, either both are negative। तो केस 1 आप जो देखें तो ये होगा x ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब इसको ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दीजिए, 0 से बड़ा 3 से बड़ा, कॉमन पार्ट क्या आएगा 3 से बड़ा, यानी कि 3 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी। ये केस नंबर 1। केस नंबर 2, केस 2 आपका दोनों ही वैल्यू जो है लेस देन 0, दोनों नेगेटिव हो सकती हैं, यानी यहां से x लेस देन 0 और यहां से क्या आएगा x लेस देन 3। तो देखिए 0 और ये 3, अब यहां से देखिए इससे लेस देन करेंगे। अच्छा एक बात आपको बता दें, क्लोज ब्रैकेट आई थी ना यहाँ पर, क्योंकि ये आपका डार्क होगा, ये भी डार्क होना था क्योंकि यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है, राइट ना, इक्वल है, तो ये 3 से इंफिनिटी, यहां पर भी यही होने वाला है। यहां पर देखें आप, यहां पर क्या रिजल्ट आया, लेस देन 0 और ये लेस देन 3, माइनस इंफिनिटी से 0, कॉमन सॉल्यूशन। तो इसका डोमेन क्या बना,
डोमेन ऑफ दिस फंक्शन माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 3 से इंफिनिटी, दिस इज इट. So student, this type we find out the domain. अब अगला क्वेश्चन वो भी इसी टाइप का है, इस टाइप से आपको फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट हम देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द डोमेन ऑफ फंक्शन है 2x माइनस x 2x स्क्वायर अंडर रूट 2x माइनस 2x स्क्वायर. तो डोमेन आपको फाइंड करना है. अब ये डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में है, यानी 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता और पॉजिटिव होगा, सेम जैसे पिछले सब में था. तो यहां पर स्टूडेंट एक बात आपको बताना चाहेंगे कि यहां माइनस जो देख रहे हैं आप वो x स्क्वायर यानी बिगर क्वांटिटी के साथ है. ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो क्वांटिटी देख रहे हैं हम यानी कि माइनस 2x स्क्वायर, इसको ऐसे लिखना है, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. तो इन इक्वेशन को जब भी आप सोल्व करें तो जो हायर पावर होती है उसके साथ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो आपको कॉमन लेना होगा. यानी कि हम यहां पर मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1/2. स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखें कि इन इक्वेशन में अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ग्रेटर से लेस हो जाएगी, लेस से ग्रेटर. तो हमने -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना, x स्क्वायर माइनस x लेस देन 0. अब इसको फैक्टराइज कर लें आप, और इसको अगर हमने फैक्टर किए तो ये क्या हुआ, x माइनस 1. तो यहाँ पर दो फैक्टर देख रहे हैं हम, x माइनस 1. तो यहाँ पर क्या आएगा, आइदर वही बात देखिए, दोनों की प्रोडक्ट लेस देन 0 है, यानी एक पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कब आएगा, दो फैक्टर है उनकी प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगी, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा. तो एक पॉजिटिव केस 1, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक को ग्रेटर देन 0 ले लीजिए, एक को लेस देन 0 ले लीजिए. और नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें आप 0, ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका बनेगा x लेस देन 1. तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से बड़ा यानी इधर गया मोर देन 0 और लेस देन 1. स्टूडेंट्स ये सॉल्यूशन हो गया, क्या आया ये 0 से 1, 0 से 1 तक रहेगा, 0 से 1, क्योंकि देखिए ये जो है रीजन ये है इधर इस साइड से ऐसे और ये इस साइड से ऐसे, तो ये कॉमन पोर्शन ये होगा 0 एंड 1, 0 से 1 तक, 0 से 1. ओके, सेकेंड थिंग दूसरा केस भी हो सकता है, हालांकि वो रिजेक्ट होगा, लेकिन वो क्या होगा कि x लेस देन 0 हो एंड सेकेंड x माइनस 1 मोर देन 0. तो यहां से ये x लेस देन 0 और ये मोर देन 1. स्टूडेंट जब इसको ड्रॉ करेंगे ना तो ये देखिए लेस देन 0 और मोर देन 1, यानी कि इसमें कोई कॉमन पोर्शन नहीं है, तो ये नो सॉल्यूशन, इसका नो सॉल्यूशन रहेगा, नो सॉल्यूशन. तो हमारा डोमेन क्या हुआ, डोमेन इज दिस वन 0 से 1, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज 0 से 1 इंक्लूडिंग 0 एंड 1 बोथ. ठीक है, ओके स्टूडेंट. इसी टाइप से नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप, ये दो ही फैक्टर हैं और ये दोनों आपको लर्न करने हैं कि भाई अपॉन में 0 नहीं आना और अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आना, और डोमेन आप फाइंड कर सकते हैं. अब जैसे सम है देखिए 3 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज द फंक्शन एंड यू फाइंड आउट द डोमेन. तो अंडर रूट में देख रहे हैं आप, इसको रूट में है, अपॉन में नहीं है, तो सेम जैसे पीछे हम कर रहे थे पिछले सम में, सेम एज इट इज सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा. ये जो क्वांटिटी देख रहे हैं आप, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब यहां पर भी वही पॉइंट आ गया कि x स्क्वायर के साथ यहां माइनस, यानी जो बिगर पावर है, जो आपकी ग्रेटर पावर है, उसके साथ माइनस आ गया, माइनस नहीं होना चाहिए. इन इक्वेशन जब हम सोल्व करते हैं तो ग्रेटर पावर के साथ जो नेगेटिव है वो नहीं होना चाहिए. तो आपका क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 लेस देन 0 हो जाएगा. फैक्टराइज कर दें इसको, आप क्या फैक्टर बनेंगे, x प्लस 3 x माइनस 1.
अब दोनों फैक्टर की प्रोडक्ट लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव है, जिसमें दो केस बनेंगे। केस 1 क्या हुआ? केस 1 दो फैक्टर की प्रोडक्ट नेगेटिव है, यानी एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, यानी एक को पॉजिटिव लेना है एंड ये नेगेटिव होगा, यानी ये मोर देन -3 और ये लेस देन 1। अब इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, मोर देन 3 लेस देन 1 इंक्लूडिंग 3 -3 और ये भी इंक्लूडिंग 1। ये इस तरह से जाएगा ग्राफ और ये इस तरह से होगा। तो स्टूडेंट्स -3 और 1 ये कॉमन सॉल्यूशन आ गया, -3 और 1, -3 से 1 तक इंक्लूडिंग -3 और 1। ओके, अब केस नंबर 2 अगर हम देखते हैं, केस 2, ठीक है। हालांकि इस केस में जो लेस देन वाला होता है उसमें एक केस आपका डिजर्व करता है, दूसरा रिजेक्ट होता है, एक ही आंसर होता है, ये हमारा आ चुका है, वो रिजेक्ट होगा, लेकिन हमें करना जरूर है, करेंगे हम। ये केस क्या होगा? x + 3 लेस देन 0 एंड x - 1 मोर देन 0। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो -3 और ये आपका मोर देन 1। अब देखिए ना, -3 से लेस ये इस साइड आ जाएगा, मोर देन 1 ये इस साइड हो जाएगा, ये नो सॉल्यूशन, दिस इज नो सॉल्यूशन। स्टूडेंट इस टाइप से आपको सम सोल्व करने हैं, इस टाइप के डोमेन एंड रेंज। अब नेक्स्ट हम देखिए, मैंने आपको बताया था ना, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए और अंडरूट में माइनस नहीं होना चाहिए। ये दो ही पॉइंट मैं आपको बार बार बता रहा हूं और यही दो पॉइंट आपको लर्न करना है। यहां देखें आप, x² + 3x + 5 अपॉन x² - 5x + 4। इस क्वेश्चन में आपको डोमेन फाइंड करना स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, यानी कि ये जो क्वांटिटी देख रहे हैं हम, ये 0 नहीं होनी चाहिए। अब ये 0 कब बनेगा? इसका फैक्टर करिए, देखिए x - 4 और x - 1 ये फैक्टर होंगे, यानी आप 4 नहीं रख सकते, आप 1 नहीं रख सकते, यानी आप और कोई नंबर कुछ भी रख सकते हैं, आप 1 और 4 नहीं रखना। This is the domain of this function. अगर हम इसको fx रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको आप df रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम फाइंड आउट द डोमेन ऑफ, we find out the domain of 4 - x² √ 4 - x² √ 9 - x² √ 25 - x² √ देखिए ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, 4 - x² √ या यहां पर हो सकता है 9 - x² √ या हो सकता है 16 - x² √ 25 - x² √ देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका अगर मुझे डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करना हो तो हम किस तरह फाइंड करेंगे? फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ बोथ, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो fx इज देयर, ओके। अब डोमेन फाइंड कर रहे हैं। अब जैसे देखिए कि डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में है, तो मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर में है, यानी कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं है, तो 0 का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या है? ग्रेटर देन 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। सेम पीछे भी हमने आपको बताया था कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, राइट? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बिगर पावर के साथ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ग्रेटर का लेस देन हो जाएगा। फैक्टर करिए, फैक्टर, ओके। केस 2 ही बनने वाले हैं। केस 1 क्या? अब दोनों की प्रोडक्ट नेगेटिव है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो यहां पर देखें, ये आप एक पॉजिटिव ले लें एंड सेकंड वन इज नेगेटिव, तो ये आपका बनेगा मोर देन 2, ये होगा लेस देन -2। तो आप देखिए मोर देन 2 यानी कि 2 से बड़ा इस साइड जाएगा, लेस देन -2, तो नो सॉल्यूशन हो गया। व्हाट इज दिस? ये नो सॉल्यूशन होगा, लेस देन -2 मोर देन 2, नो सॉल्यूशन। सेकेंड थिंग क्या? अब हम केस नंबर 2 लें,
x minus 2 ये लेस देन 0 एंड x plus 2 इज मोर देन 0। तो यहाँ से क्या आएगा, x लेस देन 2 एंड x इज मोर देन -2। इसको क्या करेंगे, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर x लेस देन 2 और मोर देन -2। देखिए इसको रिप्रेजेंट करिए -2 मोर देन -2 इंक्लूडिंग -2 इस साइड जाएगा, लेस देन 2 ये साइड आएगा। तो ये देखिए अब क्या है रिजल्ट कि -2 और 2 के बीच में कॉमन पोर्शन आया, तो -2 and 2 इंक्लूडिंग बोथ, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब जिस टाइप से हमने डोमेन फाइंड किया है सेम टाइम अब रेंज फाइंड करेंगे, लेकिन याद रहे रेंज फाइंड करने के लिए डोमेन फाइंड करना कंपलसरी है। पहले आपको डोमेन फाइंड, डोमेन के अकॉर्डिंग ही रेंज फाइंड करेंगे। अब यहां पर आप क्या करें, लेफ्ट y is equal to fx, तो y is equal to क्या हुआ 4 minus x square, स्क्वायरिंग कर दीजिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो y square is equal to what 4 minus x square, तो x square is equal to what 4 minus y square। देखिए जब हम डोमेन फाइंड करते हैं ना तो आपका फंक्शन होता है y in x and fx means y, राइट। और जब हम रेंज फाइंड करते हैं तो वो होता है x in y। यहां से देखिए ये आपका देता है 4 minus y square। अब ये जो फंक्शन देखे ना 4 minus y square रूट, ये आपका होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर वो सेम प्रॉब्लम आ गया कि नेगेटिव के साथ ये ग्रेटर जो पावर है उसके साथ माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, ये y स्क्वायर -4 लेस देन 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर कर दीजिए लेस देन 0। अब इसको रिप्रेजेंट अगर हम करते हैं तो लेस देन 0 देखिए सेम जो आप यहां देख रहे थे वही सेम, लेस देन 0 में दो केस बनने वाले हैं। केस नंबर 1 कि ये जो देख रहे हैं एक क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होगी, यानी यहां से आएगा ग्रेटर देन 2। सेकंड वन y प्लस, ये आपका देख रहे हैं, देखिए दोनों की प्रोडक्ट नेगेटिव है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, एक को ग्रेटर देन लिया हमने, एक को लेस देन लेंगे, ये लेस देन लिया हमने यहां से, तो रिजल्ट क्या आया लेस देन -2। अच्छा नंबर 9 पर रिप्रेजेंट करिए, -2 से लेस देन, -2 से लेस देन और 2 से मोर देन, तो ये नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। केस नंबर 2, केस 2 अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, एक फैक्टर आपका लेस देन 0। अच्छा सेकंड फैक्टर क्या होगा, सेकंड फैक्टर आपका y प्लस 2 है, वो मोर देन 0। यहां से ये देखिए दिस वन, तो यहां से आप रिजल्ट फाइंड करें लेस देन 2 और मोर देन -2। देखिए -2 से मोर देन, 2 से लेस देन इंक्लूडिंग दिस वन। अब देखिए डोमेन और रेंज भी यही आ गया, -2 से 2 आ गया, सेम -2 से 2 रेंज भी यही आ गया, लेकिन रेंज और डोमेन, अब देखिए आपने यहाँ पर जो फाइंड आउट किया था ना डोमेन का -2 से 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और वो भी अंडर रूट में, तो नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएगा ना, तो यहाँ पर आपको रेंज ये नहीं होगा, आपको लिखना अकॉर्डिंग टू डोमेन, अकॉर्डिंग टू डोमेन द रेंज इज, रेंज क्या होगा पॉजिटिव, यानी 0 से नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे, 0 से 2, दिस इज रेंज होगा 0 से 2। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपका आ सकता है 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, 25 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, यानी ये जो देख रहे हैं क्वांटिटी ये होल स्क्वायर हो सकती है। तो इस टाइप से यानी कि डोमेन फाइंड करने के लिए, रेंज फाइंड करने के लिए आपको डोमेन फर्स्ट फाइंड करना होगा। ओके, कुछ और प्रॉब्लम के साथ कल फिर आपको डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।